इस चैनल आर के स्टडी सेचेस में स्वागत है। दोस्तों, आपके एक उद्देश्य की अगली सीढ़ी में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के हम इस प्लेटफॉर्म पर यह बताने वाले हैं कि हम प्रतिशत किसे कहते हैं और प्रतिशत जो होता है वह क्या होता है, उसके बारे में हम नॉलेज लेने वाले हैं। तो आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ तक नहीं, आपको आखिरी अंत तक भी काम देगा। तो इसीलिए वीडियो को स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा। अगर स्किप करना है तो वीडियो छोड़ के चली जाएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टिप के ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं प्रतिशत एक मैथ का बहुत ही मस्त चैप्टर है। इसको हम बोल सकते हैं वेरी वेरी यूजफुल चैप्टर, क्योंकि इसका खेल हमारे पूरे मैथमेटिक्स में होता है, इसीलिए हम इसको जानने की अपेक्षा रखते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमारी जो पहली हेडिंग है, पहली हेडिंग क्या है हमारी? पहला हेडिंग ये है कि पहली बात हम प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत, हेडिंग का नाम है प्रतिशत। तो बात आई कि हमें प्रतिशत किसे कहते हैं। तो जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत का अर्थ है प्रतिधन शत। प्रतिधन शत का क्या अर्थ है? प्रति माने होता है एक और शत माने होता है 100। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिशत का अर्थ है 1 पर 100, 1 पर 100, इसका यही मतलब है। इसके चिन्ह को, अच्छा डिवाइड का चिन्ह देखें ना, डिवाइड के चिन्ह को थोड़ा सा रोटेट कर दोगे ना तो इसका चिन्ह बन जाएगा, जिसका नाम है हमारा प्रतिशत। तो प्रतिशत का चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। और ये हमारी बात रही प्रतिशत के बारे में। अब हम अगले हेडिंग को देखते हैं कि अगला हेडिंग दिया है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे बना दिया जाता है कि अगर हम कोई भिन्न ले रहे हैं, उसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगली हेडिंग है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है? गुणा। अगर हमारे पास कोई P/Q के फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन हो, तो उसको कन्वर्टिंग अगर परसेंटेज करना है तो 100 मल्टीप्लाई क्या करना है, वहां पर 100 का मल्टीप्लाई कराना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। हमने बोला कि बताइए 4/5 का प्रतिशत निकालिए। क्या प्रतिशत क्या होगा? तो हमें 4/5 का प्रतिशत निकालना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने बोला अगर कोई भिन्न दिया है उसे कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पहले क्या है, 4/5 है, अब मल्टीप्लाई कितना होगा? 100 होगा। इसको आप इसे काट सकते हैं, कितना होगा? 20, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 to the 8 मतलब 80। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रतिशत बना रहे हैं ना, तो प्रतिशत का चिन्ह लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, अन्यथा आपकी ये सवाल काट दी जाएगी। तो ये बात रही हमारी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। और हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चनों को लिखा है, और इन 2 क्वेश्चनों के माध्यम से हम समझते हैं कि किसी भी भिन्न को हम कन्वर्ट परसेंटेज में कैसे करें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 8 होल 2/3 भिन्न को प्रतिशत में बदलें। हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ये हमारे पास फ्रैक्शन दिया है इसको कन्वर्टिंग किसमें करना है? प्रतिशत मतलब परसेंटेज में करना है। तो देखिए पहले इसको हम सिंपल फ्रैक्शन बना लेते हैं, एक मिक्स में है तो सिंपल बना लीजिए। तो 8 दिया होगा 24, और 24 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो 26 अपान कितना होगा? 3 होगा। अब आपको इस भिन्न को किसमें बदलना है? प्रतिशत में। तो अभी आपको बताया कि अगर कोई भिन्न दिया है, अगर उसे हमें कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। अगर हम इसको काटें तो शायद ये नहीं कटेगा, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 2600। अब इसको आप काटेंगे तो काट दीजिए। 3 8 जा कितना होगा? 24, 3 8 जा 24 यहाँ पर हो गया, नहीं कट जाएगा। यहाँ पर आपका हो गया 3 8 या 24, यहाँ से नहीं कटेगा, 2 यहाँ पर इसमें जुड़ गया तो यहाँ पर कितना होगा? 20 हो गया। अब 3 6 कितना हो गया? 80, फिर जुड़ा यहाँ पर गया तो 20, 3 6 18.666 इनफाइनाइट, इसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो हमारा कितना आ गया? 866.66 के ऊपर 12%। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान पे रखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 का
5/4 भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो हमें पहले इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 4 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है 5/4 को, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, को हमें किस में बदलना है, यहाँ पर प्रतिशत में। तो पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 4 से 4 कट जाए, कितना आ गया, 5 आ गया। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ये हमारा एक फ्रैक्शन ही आ गया। फ्रैक्शन ही बन गया कि नहीं बन गया। इसको मैं भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कितना करा देंगे, 100 करा देंगे। ये हमारा उत्तर आ गया 500। परसेंटेज का अगर चिन्ह परसेंटेज का नहीं लगाएं तो आपकी पूरी सवाल रद्द कर दी जाएगी, मतलब वहां पर आपका सवाल पूरा काट दिया जाएगा और आपके सवाल पे यकीन नहीं किया जाएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है कि किसी भी, पहले हम क्या करते थे दोस्तों, यह करते थे कि कोई भी जो भिन्न होता था उसको हम, जो कोई भिन्न होता था तो उसको जब हम कन्वर्ट करते थे प्रतिशत में, तो क्या करते थे 100 से वहां पर मल्टीप्लाई करा देते थे उस भिन्न में, उस फ्रैक्शन में। लेकिन अब टॉपिक को हम चेंज कर दिए हैं। टॉपिक नंबर हमारा देखिए ये है 2 कि किसी प्रतिशत को, जो प्रतिशत हमारा दिया रहेगा, को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है। अगर हमारा कोई भी प्रतिशत दिया है तो उसको हम भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेसिकली। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप, इसीलिए हमने कहा था वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी प्रतिशत दिया है तो उसको भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड कराते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। हमने बोला एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए 45%। अच्छा, हमारी बात को नोट कर लीजिएगा कि जब इसको बदलेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह ऑलरेडी हट जाएगा। और एक रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट इधर खिसकता है, अगर डिवाइड रहता है तो पॉइंट इधर खिसकता है। हमने अभी आपको क्यों बताया, अभी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो क्या यहाँ बात है, प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। तो ये हमारा पहले से प्रतिशत में दिया है, तो प्रतिशत को अगर मैं भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे जितने जीरो रहते हैं, अच्छा बताइए भाग है गुणा, तो ये तो भाग है, तो भाग में पॉइंट बेसिकली इधर खिसकेगा, किधर, इस साइड खिसकेगा। तो जितने जीरो रहते हैं उतने अंक इधर खिसकता है। लेकिन अगर किसी जगह मल्टीप्लाई हो जाए ना तो जितने जीरो रहेंगे उतना इधर खिसकेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास डिवाइड है और यहाँ पर हमारे पास कितने टोटल जीरो है, 2। तो 2 जीरो है तो इसलिए 2 अंक इधर खिसकेगा। तो बोलोगे सर ऊपर वाले में तो पॉइंट ही नहीं दिख रहा है, तो हम खिसकाएंगे क्या। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर पॉइंट छिपा होता है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के पास सब जीरो जीरो है, कुछ तो है नहीं, सब तो जीरो जीरो है कि नहीं है। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता, दशमलव के बाद जीरो रहेगा तो दशमलव जीरो हट जाएगा, तो मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं सर। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो है तो भाग है तो इसलिए पॉइंट इधर खिसकेगा, तो 2 अंक यहाँ है तो 1 2, मतलब इसके आगे आ जाएगा, मतलब कि 0.45। और इसकी सुंदरता के लिए आप यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात थोड़ा हमारे गौर से सुनिएगा, इसीलिए कर रहा था कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए यह बोल सकते हैं कि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिएगा, तो यह कंफ्यूज मत कीजिएगा। या तो प्रतिशत को भिन्न में बदले या तो प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदले, बात क्या है, एक ही है। तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर प्रतिशत में नहीं आनी चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में यह आपको बताएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, आपको चुटकियों में सॉल्व करके दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टिप के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के